आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि विष्णु भगवान ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। तो आइए हम इस कहानी में इस भाग में हम जानते हैं। बचपन से मेरे मन में सवाल था कि आखिर पृथ्वी को कैसे समुद्र में छिपा दिया गया, जबकि पृथ्वी समुद्र पर ही है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को पृथ्वी को लेकर जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग का एक दंतकथा के रूप में लिया गया जाता है। लोगों को ऐसा मानना था कि ये सरासर गलत मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा की एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड की खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारे पृथ्वी के समुद्र से 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 मिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है, उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। आप इस भय सागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भय सागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने यह खबर पढ़ा तो मेरा भ्रम भी दूर हो गया और अंत में मैंने सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं और मर्जी ब्रह्मांड चलता है। इनकी शक्तियों के थाप एक लुच्छ मानववश का बात नहीं है। मानव अपनी आँखों से विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। कुछ बेवकूफ़ जिन्हें लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है, जिन्हें लगता है नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें लगता है वह भारत की सभ्यता का, धर्म का और ज्ञान का विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। जिस सभ्यता को मानकर आप अपने ही धर्म का सवाल उठाते हैं, उनमें से देश जाकर देखिए। उनके भगवान तथा धर्म में कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार इतना किया है कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं। और आप जैसे बेवकूफ़ों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, और आप बेवकूफ़ हैं जो खुद अपने ही देश में अपने धर्म पर सवाल करते हैं। और अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज बंदर हैं तो आपका सवाल करना ईश्वर के तर्क पर सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा जो हमें बताएगा आप गलत हैं या सही हैं? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है इसका अनुमान नहीं लगा सकता नासा। जब इंग्लैंड का पहला स्कूल खुला तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत प्राचीन राज प्रथा चल रही थी तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी के बारे में लिख दिया था। तब जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान कर ही नहीं था तो खगोल शास्त्र की सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज कुछ मूर्ख विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं, और उनके सबसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई नहीं हो सकता। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया है कि ईश्वर के प्रति शंका है जो वेद, मन, पुराण बस मनोरंजन का पुस्तक मानते हैं, उनके लिए शास्त्र कहता है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि परम तत्व है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं तो यह संसार स्वयं ही चलयमान मान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संसार चला रहे हैं। हम जो कहते हैं वही होता है। अविद्या से ध्वस्त और ईश्वर विरोधी लोग मृतक समान और हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के कुतर्क एकत्रित कर लिए हैं। दिन और रात का सही समय होना, सही समय सूर्य अस्त होना, उदय होना, पेड़ पौधे, अणु, परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली की ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आता है? हर प्राणी अपने जैसे ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके ज़रूरत के अनुसार ही कैसे होता है? बिना किसी निराकार शक्ति के अपने आप होना असंभव है। और अगर कोई ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना है
तो उसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं।